ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सबका व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। गोपाल भाई जी हैं हमारे साथ तो आज की मुरली। ओम शांति। आज की व्यक्त मुरली 28 फरवरी 1984 की मुरली है और मुरली जो विशेष चली है ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे चली है। तो आज हम उसी स्वरूप में बाबा ने आज शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य हमें गहराई से समझाया है और साथ में बाबा ने जो विशेष बात लगती है कि बाप और बच्चों का बर्थडे सेम दिन होता है। ये संकल्प चल रहा था कि शिव जयंती बहुत समय से हम मनाते आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब जन्म होता है तो जन्म के साथ क्या होता है, सब रिश्ता बदल जाता है, संस्कार बदल जाते हैं। तो वैसे हम भी आज इसी स्वरूप में इस मुरली को सुनेंगे और धारण करेंगे कि जो भी हमारे कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हमारे ब्राह्मण जन्म के नहीं होने चाहिए, तो उनको हम आज एक टारगेट रूप के रूप में लेते हुए नए जन्म के रूप में उनको विदाई देंगे। और जो बाबा ने हमें गुण दिए हैं, शक्ति दिए हैं, मर्यादा दी है, जो ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है, उन सभी को हम फिर से आज इस नए जन्म के रूप में धारण करने का संकल्प लेते हैं। तो अभी हम मुरली शुरू करते हैं बाबा के शब्दों में, तभी अव्यक्त स्थिति में उसी फीलिंग को लेते हुए जैसे आज बाबा शिवरात्रि का महोत्सव मनाने हम सबों के बीच में बिल्कुल उपस्थित है। ओम शांति। प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडारोहण। आज 48वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ओम शांति भवन की स्टेज पर खड़े होकर स्वयं मीठे बाबुल ने झंडा लहराया तथा सभी बच्चों के प्रति मधुर संदेश में कहा। बाप कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान है। बच्चे नहीं होते तो बाप भी क्या करते। आप कहते हैं बाप का झंडा सदा महान। बैकग्राउंड में उसमें गीत बज रहा था। और बाप कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान। सदा सभी बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है। बाबा हमें किस स्वरूप में देखते, सदा सभी बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है। सबके नैनों में, सबके मस्तक में विजय का झंडा लहराया हुआ है। बाप दादा देख रहे हैं, एक यह झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा अविनाशी लहराया हुआ है। बाबा हम बच्चों को सदा ही विजयी रूप में देखते हैं। तो आगे बाबा बोले, बाप और बच्चों के वंडरफुल बर्थडे की मुबारक। चारों ओर के अति स्नेही सेवा के साथी सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और मुबारक की रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं। पूरा उसी ने मर्ज करे कैसे अव्यक्त बाप दादा कि गुलजार दादी जी के तन में आकर कैसे बाहों में भर रहे हैं। सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है, लेकिन क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख शांति खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है।
क्यों मनाती है? क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण सब दिल से शिव और शालिग्राम दोनों का बर्थडे, शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुणा बधाइयाँ हो, सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। 3 वरदान दे रहे हैं बाबा। सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त हो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग। हम भी बाबा को बड़े प्यार से कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का तो बाप का तो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। मुरली में बाबा कई बार कहते रहते हैं कि बच्चों अपना स्वभाव कैसा बनाओ, सरल। तो उसका बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, भोले बच्चे कैसे होते हैं? सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलेनाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलेनाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते हैं। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुणमाला सिमरन करते हैं। बाबा हम बच्चों के गुणों की माला का सिमरन करते हैं। इतने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। ये निशानी भी है, जो जितना ज्ञान स्वरूप होगा, नॉलेजफुल होगा, पावरफुल होगा, उसमें क्या होगा? भोलापन होगा। भगवान को भोलापन प्यारा है, ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया। इतना नशे की बात, जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्त तैयारियां कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और आप सम्मुख बैठे हो। भक्तों की लीला भी बाप देख देख मुस्कुराते हैं और बच्चों की मिलन लीला देख देख हर्षाते हैं। भक्तों की लीला को देखकर बाबा क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। और बच्चों की मिलन लीला देख हर्षाते हैं। एक तरफ वियोगी भक्तात्माएं, दूसरी तरफ सहज योगी बच्चे, दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय हैं। भक्त भी कोई कम नहीं है। कल के दिन आपकी कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्कर लगाकर देखना। वो हमें काम दे रहे हैं कि क्या करना है। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्कर लगाकर देखना। जब भी ऐसे त्योहार होते हैं विशेष, जो हमारे यादगार है, तो उस समय हमें अपना वो आकारी स्वरूप धारण करके चक्कर लगाना। बाप के साथ शालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप में पूजा होगी। अपना पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना। अभी अंत तक भी नौदा भक्त और कोई कोई है जो सच्चे स्नेह से भक्ति कर
भक्ति की भावना का अल्प समय का फल अनुभव करते हैं। कल का दिन भक्तों के भक्ति की विशेष लगन का दिन है। समझा? आगे बाबा कहते हैं, आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे या अपनी? सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, यह हो सकता है? भल दिन वो ही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता। दुनिया में हो सकता है किसी का बर्थडे 1 जनवरी को होता है, बाप बच्चे का भी वही हो सकता है। बाबा कहते हैं साल वो नहीं हो सकता। बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना, लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। हम सोचते हैं हमारा जन्म तो बाद में, कोई पहले आए कोई बाद में आए। बाबा ने हम सभी बच्चों की संकल्पों से पहले ही रचना कर। बाबा कहते हैं आप कहेंगे हम बाप का बर्थडे मनाते हैं, और बाप कहते बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। वंडरफुल बर्थडे हो गया ना, अपना भी मनाते बाप का भी मनाते। इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जो जन्मदिन भी एक ही है। तो इतना मोह लिया ना भोलेनाथ को। भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, और आप पा लिया। इसी खुशी में साथ साथ मनाते गाते नाचते हो। यादगार जो बनाया है उसमें भी बहुत रहस्य समाया हुआ है। अब बाबा रहस्य के ऊपर आए। यादगार एक एक जो रस्म रिवाज चली आ रही है, वो क्या उसका रहस्य, वो बाबा एक एक पर डिटेल में अभी समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं पूजा में, चित्रों में दो विशेषताएं हैं। एक तो है बिंदु की विशेषता, और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। इसमें आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु बाप, बिंदु शब्द में समाया हुआ है। बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश, अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु लगा दिया। परमात्मा, आत्मा और यह प्रकृति का खेल, अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। इसलिए भक्ति में भी प्रतिमा के बीच बिंदु का महत्व है। शिव की जो शिवलिंग रूप में, उसमें बीच में क्या 3 लाइनें और बीच में बिंदु। तो बाबा कहते हैं वो क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो अभी करते हैं, और भक्ति में भी प्रतिमा के बीच में उसका यादगार बिंदु। दूसरा है, बाबा कहते हैं बूंद का महत्व। आप सभी याद में बैठते हो या किसी को भी याद में बिठाते हो तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। मैं आत्मा हूँ, यह बूंद डाली। बाप का बच्चा हूँ, यह दूसरी बूंद। ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद। दूसरा, जब रूह रूहान करते हो, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना। आप ऐसे हो, आपने हमको यह बनाया। यही मीठी मीठी शीतल बूंदे बाप के ऊपर डालते, अर्थात बाप से रूह रिहान करते हो। एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा ही नहीं। बाबा हमें जो हमारे ब्राह्मण जीवन में हम करते आए भक्ति में, उसके यादगार बने। तो हमें किस तरह से याद करना है, वो भी बाबा हमें इसमें समझा रहे हैं। कैसे एक एक बूंद हमारे एक एक शुद्ध संकल्प, कैसे हमारी रूह रियान भक्ति मार्ग में कितना बड़ा यादगार बन जाता। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात, सभी बच्चे धन से
सहयोग की बूंद डालते। इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुरी फुरी तालाब। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें आप हरेक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है। लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। आगे बाबा बताते हैं, विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं। शिवरात्रि पर क्या करते हैं, व्रत भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं व्रत लेते हो ना, आप सभी बाप के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज से हम इसका दृढ़ता से व्रत भी लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। बाबा कहते हैं कि क्या करेंगे, अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। यह व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हो और भक्त लोग अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं और साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योति बन जाते हो और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं। कई बार बहुत ब्राह्मणों में भी दिक्कत होती है, खान पान को लेकर भी दिक्कत। हाँ, उस तरह से जैसे बाबा की श्रीमत है, वो कहते हैं कि कैसे भोजन बनाना है, कैसे स्वीकार करना है, कुछ थोड़ा उसमें ढिलाई दे देते हैं, यहाँ वहाँ से खा भी लेते हैं। तो बाबा आज डबल इशारा हम इसको लेंगे, एक तो व्यर्थ संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का, और अगर कहीं मर्यादाओं में ढील हो रही है, कहीं हम उसमें रिलैक्स हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाबा कहते हैं उसमें भी हमें, क्योंकि वो यादगार बन रहा है, तो उसमें भी हम बिल्कुल एक्यूरेट होकर जैसे बाबा की श्रीमत हमों को मिली हुई। आगे बाबा कहते हैं, आप बच्चों के अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल बाहर मुखी विधियां बना दी हैं, लेकिन कॉपी आप लोगों को ही आप लोगों को ही की है। जो कुछ टच हुआ, रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसी ही विधि बना दी। भक्ति मार्ग में भक्तों को जो टच हुआ वो फिर उसी रूप में बना दिया। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त, क्योंकि जब हम द्वापर में आते तो क्या हो जाते हैं, आत्मा की तेज रजो में आ जाती है, और भक्ति के हिसाब से क्या होते हैं, सतोगुणी। भक्ति वहाँ स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग भी कौन करते, कौन बनते निमित्त, बाबा कहते हैं ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो, लेकिन पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। पहले कौन सी भक्ति शुरू होती है, बाबा कहते हैं कि मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। यह स्थूल विधियां पीछे पीछे सॉरी पीछे पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्हों की विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ न कुछ किनारा तो किया ना। समझा, आपके यथार्थ सिद्धि की विधि भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है, यह है यादगार का महत्व। अब बाबा डबल विदेशी बच्चों से कहते हैं, डबल विदेशी बच्चे तो भक्ति देखने से किनारे में रहते हैं, विदेशों में तो उस तरह का भक्ति का वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप सबके भक्त हैं, तो भक्तों की लीला आप पूज्य आत्माओं को समझनी तो पड़ेगी ना।
डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी भक्त आत्माएं कैसे पूजन भी कर रही है और आह्वान भी कर रही है। ऐसे महसूस करते हो? कभी अनुभव होता है भक्तों की पुकार का? रहम आता है भक्तों पर? भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना? भक्त पुकारे और आप समझो समझो नहीं तो भक्तों का क्या होगा? इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है, पूज्य क्या है, इस राज को भी अच्छी तरह से जानते हो। पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो ना? ये हम सभी के लिए भी चिंतन का तो पॉइंट है कि किस तरह से हमारी भक्ति पूज्य और पुजारी की जो स्थिति है वो कैसे रिलेट होती है। क्योंकि जब हम अपने आप को स्वरूप में देखेंगे पूज्य और पुजारी के रूप में, तो वो भाव जब जागृत होगे तभी हम भक्तों की जो पुकार है उसको कहीं ना कहीं हम अच्छे से उसको अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है? पांडवों को भी होता है, वह सिर्फ शक्तियों को होता है? शालिग्राम तो ढेर होते हैं, लाखों की अंदाज में है, लेकिन देवताएं लाखों के अंदाज में नहीं होते। होते हैं, शालिग्राम तो ढेर होते हैं लाखों के अंदाज में, लेकिन देवताएं लाखों के अंदाज में नहीं होते। चाहे देवियां व देवताएं हजारों के अंदाज में होंगे, लाखों के अंदाज में नहीं होगा। अच्छा, इनका राज भी फिर कभी सुनाएंगे। डबल विदेशियों में भी जो आदि में आए हैं, ज्यादा में ज्यादा कितने वर्ष हुए? 9-10 वर्ष विदेश की सेवा के हिसाब से बाबा कहते उसमें 9-10 वर्ष। तो जो शुरू में एग्जाम्पल बने हैं, चाहे शक्तियां अथवा पांडव, उन्हों की भी विशेषता है ना। बाप तो सबसे पहले बड़ा विदेशी है। सबसे ज्यादा समय विदेश में कौन रहता है? बाप रहता है ना। तो अभी दिन प्रतिदिन जितना आगे समय आएगा उतना भक्तों के आह्वान का आवाज, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होगी। अब हम उस समय के करीब पहुंच गए हैं। बाबा कहते हैं कि अब क्या होगा, अभी जितना अभी दिन प्रतिदिन जितना आगे समय आएगा उतना भक्तों के आह्वान का आवाज, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होंगी। कौन सी इष्ट देवी व देवता हो वो भी मालूम पड़ेगा। थोड़े पक्के हो जाओ, फिर यह सब दिव्य बुद्धि की टचिंग द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। अभी तो सज रहे हो, इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा। सब सज जाएंगे तब पर्दा खुलेगा। बाबा ने हमें राज बताया कि सभी को अपना पद कौन से देवता है सब हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। बाबा कहते हैं और स्वयं को भी देखेंगे। जब सज जाएंगे, पर्दा खुलेगा, तो स्वयं को भी देखेंगे। फिर सबके मुख से निकलेगा कि अब फलानी देवी भी आ गई। कैसा वो मंजर होगा, फलाना देवता भी आ गया। अच्छा, बाबा तुमको याद क्या दे रहे हैं? सदा भोलेनाथ बाप के सरल चित्त, सहज स्वभाव वाले सहज योगी, भोले बच्चे, सदा बिंदी और बूंद के रहस्य को जीवन में धारण करने वाले धारणा स्वरूप आत्माएं, सदा मन वाणी कर्म में दृढ़ संकल्प का व्रत लेने वाली ज्ञानी तु आत्माएं, सदा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली पूज्य आत्माओं को भोलानाथ, वरदाता, विधाता, बापता
याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों का भी से मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में चिंतन करते हुए फिर बाद में ग्रुप में शेयरिंग। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आप अपना चिंतन का पॉइंट शेयर कर सकते हैं। रविदीप सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा शिव जयंती के मौके पर हम बच्चों से वार्तालाप कर रहे। तो बाबा कहते हम बच्चों के मस्तक पर, हर बच्चे के मस्तक पर विजय का झंडा लहराते हुए देख रहे हैं और कहते हैं कि बाप बच्चों का बर्थडे मना रहे और बच्चे बाप का बर्थडे मना रहे हैं। तो ये वंडरफुल बर्थडे। तो बाबा स्नेह से भरपूर होकर इस वंडरफुल बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। इस अलौकिक दिन की मुबारक हम बच्चों को दे रहे हैं और बाबा बता रहे हैं कि हम बच्चे भोलेनाथ बाबा के भोले बच्चे, सरल स्वभाव वाले बच्चे, मन और कर्म में सदा सच्चाई और सफाई, तो ये गुण मुझे धारण करने ही हैं। क्यों बाबा हम आत्माओं के, हम बच्चों के गुणों की माला का सिमरन करते रहते हैं और हमें इन गुणों को धारण करना ही है। तो मैंने ये बाबा से मिलन मना रही हूँ और सदा बाबा को अपने सम्मुख देखूं और सदा ये स्मृति रहे कि मैंने बाबा को पा लिया, सब कुछ पा लिया। फिर बाबा ने बिंदु की बात की, मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, और जो बीत गया उसको भी हमने फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु लगा देनी है। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन करना है, सदा जागती ज्योत रहना है, अलर्ट रहना है और सदा रहम दिल आत्मा बन भक्तों की पुकार सुनकर सबको बाबा का ज्ञान देते हुए बाबा का प्यार पहुंचाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। रीमा सिस्टर जी, आप हैंड शेयर करें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा, भोलानाथ, वरदाता, विधाता बाबा हमें बिंदु और बिंदी, इसके रहस्य को कैसे जीवन में धारण करें। तो भक्ति में देखते हैं ना कि शिवलिंग के ऊपर 3 लकीरें खींच के फिर बिंदु लगाते हैं और एक स्टैंड पर शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा रखते हैं जिसमें पानी बूंद बूंद शिवलिंग पे गिरता है। तो इसका महत्व बता रहे हैं बाबा कि कैसे ये जो हम ये यादगार किसकी है। तो सबसे पहले जो बिंदु है, बिंदु विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु रूप में ही समाया हुआ है। कैसे बाबा भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु। बाबा कहते हैं ना कि हम सब आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करके जो हुआ बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप। तो उसका यादगार ये दिखाया है। और दूसरा है कि बूंद बूंद का महत्व। तो बूंद बूंद का बाबा ने कहा कि पहला तो है कि शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद, जब हम
याद करते हैं, सोमान में रहते हैं या मेडिटेशन करते हैं, बाबा को याद करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये बूंद डाली, बाप का बच्चा हूँ, ये दूसरी बूंद, तो बूंद बूंद डाल रहे हैं। फिर दूसरा कि जब रूह रिहान करते हैं तो बाबा की एक एक मतलब महिमा करते हैं। शुद्ध संकल्प की बूंद डाली, मीठी मीठी शीतल बूंदें बाबा के ऊपर डाली, तो ये बूंद बूंद हो गया। फिर तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते हैं। तो इस तरह बाबा कह रहे हैं कि ये जो हम यहाँ संगम पर जो बूंद बूंद का और बिंदी लगाने का, तो उसका यादगार कैसे द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है तो कैसे उसका यादगार मना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बाबा जो इतना प्यार से हमें समझाता है कि बच्चे मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, कल्प का विजय रत्न हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ऐसे बाबा एक एक बूंद हम बाप के ऊपर डालते जाते और कैसे हम बच्चों का याद करते हैं, भक्ति मार्ग में बनता है। आप प्रिंसी सिस्टर, आप काइंडली शेयर करना। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो पॉइंट है, जो भी बहन ने भी अभी शेयर किया कि भोलानाथ जो बाबा है भोलानाथ, तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि भोलानाथ अर्थात बाबा कहते हैं हम बच्चों को ऐसे भोले नहीं बन जाना, कि बाबा कहते हैं कि हम माया के चक्कर में हम फंस जाए। तो बाबा कहते हैं मन वचन कर्म, मन और कर्म में स्वच्छता और सच्चाई चाहिए। ये जो प्रश्न है, ये जो शिव के फरिश्ते जो टेस्ट पेपर होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन मेरा रॉन्ग हुआ ये आंसर। उसमें जो ऑप्शन थी, कल फिर मैंने जिसको ट्राई किया, क्वेश्चन पेपर करी थी, मैंने कहा चलो दोबारा फिर टेस्ट में मैं ट्राई करती हूँ, फिर मेरा गलत हुआ। अब मैंने अच्छी तरह से रट लिया, मन और कर्म में सच्चाई और सफाई, ये ही सही आंसर है और ऑप्शन नहीं है। यही बाबा ने कहा, इसको ही अमल में लाना है। और इसके लिए बाबा ने कहा भोलानाथ का मतलब क्या है। भोलानाथ का मतलब है पावरफुल, नॉलेजफुल, ज्ञान स्वरूप। तो एक छोटी सी एक शेयर कर रही हूँ कि एक व्यक्ति था, वो गाड़ी में चढ़ा बिना टिकट के। तो टीटी में आया, गाड़ी पर चढ़ा, गाड़ी में आया, उससे पूछा आपकी टिकट कहाँ है। वो कहता मैं टिकट नहीं लेकर आया। वो उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं राम जन्मभूमि। फिर टीटी कहता है चलो अब फिर कृष्ण जन्मभूमि। तो यानी कि हमें ये, हम नहीं नॉलेजफुल होकर नहीं चलेंगे तो हम कलयुगी कृष्ण जन्मभूमि में हम आएंगे, माया के चक्कर में आएंगे। हमें जाना है सत्ययुगी कृष्ण जन्मभूमि में। उसके लिए हमें नॉलेजफुल, पावरफुल, ज्ञान स्वरूप बनना होगा। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। थैंक यू प्रिंसी सिस्टर। सावित्री सिस्टर काइंडली शेयर करें। हाँ जी, तो बहन ने बताया, इसी को आगे शुरू करते हैं। तो भोलेनाथ के भोले बच्चे सभी को ओम शांति। जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। तो भगवान को भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो जो भगवान को मोह लिया। तो मोहने का बाबा ने आगे इसी को एक्सप्लेन जो किया है। तो बाबा ने बोला कि भोलेनाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन एक ही है, तो इतना मोह लिया ना। तो ये भी क्वेश्चन बाबा ने यहाँ पे किया है। तो बाबा ने इस भोलेनाथ के लिए क्या, भक्तों के लिए क्या एक्सप्लेन किया। तो भक्त लोग अपने भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं और आप पा लिया। तो आज हम सब ने इस अव्यक्त बाणी में प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा जो झंडारोहण हो रहा है, यहाँ पर हमें यही जो बाबा ने ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, तो इसको हमने पाने से क्या हुआ कि खुशी के साथ साथ मनाते भी हैं, गाते भी हैं और यादगार। और ये हमारी आज की ये यादगार भी बनी है। तो इसमें क्या है, बाबा ने बोला कि इसमें भी रहस्य समाया हुआ है इस यादगार में। तो इस यादगार का रहस्य का एक मैं आगे भक्ति में जो बाबा ने जो विधियां बताई हैं, तो इस विधि से मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि भी कमाल है। देखो हमारी यादगार से क्या हुआ, भक्तों की भी टचिंग की बुद्धि बोला आज बाबा ने। तो फिर इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जानने से कुछ ना कुछ किनारा तो किया। तो बाबा ने यहाँ पे यथार्थ सिद्धि की विधि, भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है, ये भी यादगार का महत्व है। तो बाबा ने हमें इस अंदाज में, चाहे देवी देवताओं के हजारों के अंदाज में होंगे लेकिन लाखों के अंदाज में नहीं होंगे।
तो इसका भी राज बाबा ने जो बोला कि मैं आगे बताऊंगा, तो इस राज, ये जो सारे राज बाबा मुरली द्वारा जो खोलते हैं और जो हमें टचिंग देते हैं, तो इससे ही हमारी ये जो अब बहन ने अभी बताया, तो एक तो बिंदु की विशेषता आ जाती है और दूसरी बूंद बूंद की विशेषता आ जाती है। तो इस विशेषता को मैं आत्मा भी धारण करती हूँ और ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि का अनुभव करते हुए शुद्ध संकल्पों की स्मृति द्वारा दूसरे को भी रूहान कराएंगे और बाप की एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद भी डालते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू सवित्री बहन। नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति भाई। ओम शांति आज भाई जी। बाबा ने नमिता बोलेंगे सिस्टर अच्छा बोलिए नमिता जी। अच्छा, ओम शांति भाई जी। बाबा शिव जयंती में बाबा और बच्चों दोनों का जयंती का महत्व को समझाते हैं। तो कितना नशा बाबा बच्चों में अंदर चढ़ाते हैं, कितना नशा हमारे अंदर चढ़ाते हैं। बाबा बोलते, बाबा को भोलापन प्यारा है। बच्चे जितना ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल और पावरफुल है, उतना ही भोलापन है। बाबा को यह प्यारा, यह प्रिय है। तो सरल स्वभाव, सुभाव और स्वच्छता, संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई, ऐसे भोले बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। और भोलानाथ बाबा भी बच्चों का बहुत प्रिय है। यह बच्चों का सदा नशा की बात है। तो बाबा को हम वो लिया। शिव जयंती में दुनिया वाले एक दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन बाबा बच्चा का सारे जीवन में पवित्रता का व्रत रखते हैं। बाबा का बच्चे दृढ़ संकल्प का व्रत रखते हैं और सदा के लिए जाति ज्योति बन जाते हैं। तो बाबा बच्चों का विशेषता को देख जन्मदिन पर बधाइयां देते हैं, मुबारक दे रहे हैं। तो बच्चों का कितना नशा रहना है कि यह बर्थडे का अलौकिक व्रत अपने में धारण कर जीवन में उतरना है। तो शुद्ध संकल्प की स्मृति की बूंद द्वारा मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का विश्व परिवर्तन का बेहद कार्य में सहयोगी आत्मा हूँ। ऐसे बूंद बूंद स्मृति को इकट्ठित करके बाबा का नॉलेजफुल पावरफुल बच्चे हम बनते हैं। यह हमारा व्रत है। ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन जी आप काइंडली शेयर करें। ओम शांति भाई। आज बाबा ने शिव जयंती के अवसर पर बच्चों और भक्तों को विशेष मनाने का दिन बताया है। और बाबा कहते हैं कि भक्त तो तैयारी कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चे जो हो वो बाबा के सम्मुख बैठे हो। और बाबा भक्तों की लीला को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके लीला को देखकर बाबा हर्षाते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। केवल तो बाबा कहते हैं कि आप कितने स्पेशल बच्चे हो बाबा के लिए। और बाबा कहते हैं कि बच्चों का मिलन लीला बाबा हर्षाते हैं। एक तो वो भक्त है, वो वियोगी आत्माएं हैं, और आप बच्चे हो बाबा के सहज योगी बच्चे हो। तो आप देखो कि कितने स्पेशल हो आप बच्चों के लिए। और बाबा आगे कहते हैं कि जो ये कल का दिन है, वो इष्ट के रूप में आप चक्कर लगाकर देखना कि बाप के साथ शालिग्राम बच्चों का विशेष रूप से पूजा हो रही है। और तो आप अपना पूजन बाप के साथ बैठकर भक्तों को देखना कि भक्त किस रूप में आप किस तरह से आपकी पूजा कर रहे हैं। अभी अंत तक भी नवधा भक्ति के कोई ना कोई सच्चे स्नेह से भक्ति की भक्ति भावना का अल्पकाल का ये समय जो है उसका अनुभव कर भक्त अभी पूजा करके नवधा भक्ति अन्य अलग अलग तरह की से भक्ति करके हम बच्चों की बाप के साथ पूजा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो हम पूज्य आत्माएं और वो भक्त आत्माएं बाबा इस तरह से हमारी महिमा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा सिस्टर जी आप काइंडली शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, आप बच्चे शुद्ध संकल्प के बंध, एक बल एक भरोसा का बंध, सहयोगी आत्माएं शुद्ध संकल्प की बंध डालते हो ना। आप ऐसे हो, अपने हमको यह बनाया, ऐसे आप बातें करते, यही मीठी मीठी शीतल बंदे बाप के ऊपर डालते हो, यानी यह रूह रिहान करते हो, तन मन धन सहयोग समर्पित करते हो। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने हमें पूरा शिवरात्रि का रहस्य तो समझाया ही, साथ में हम जो हमारे यादगार बने हुए हैं कैसे वो यादगार बनते हैं और क्या हमें करना है, क्योंकि वो यादगार बने हैं तो हमने वो किया है पहले भी, अभी भी हमने करना है, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया कि आप कैसे वो विजय का झंडा आपके मस्तक में लहरा रहे हैं। हम विजयी रत्न है और सदा सदा के विजय रत्न है, इसी रूप में बाबा हमें देखते हैं। तो अभी कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है तो कर सकता है, उसका पोल भी लॉन्च होगा। रीमा सिस्टर जी आप शेयर करें। ओम शांति। तो जैसे भोलानाथ बाप है ना, तो वो किसको चुनता है? तो हम जो भोले बच्चे हैं, बाबा को जो छल कपट वाले, जो इस दुनिया में कहते हैं ना कि अरे वो तो बेवकूफ है, भोला है, बुद्धू है, वो छोड़ो, उनको पीछे कर देते हैं। लेकिन बाबा को सच्चे दिल वाले, जो सदा सरल स्वभाव वाले, शुभ भाव वाले, जिनके अंदर स्वच्छता है, जो संपन्न है मन और कर्म में, दोनों में सच्चाई सफाई है, तो कल्प कल्प की जो चूजन गॉड सेलेक्टेड आत्माएं हैं, वो हम आत्माएं हैं। ये भी नशा होना चाहिए। बाबा ने हम भोले बच्चों को अपना बना लिया, और दुनिया, दिमाग वाली दुनिया वो आगे जा रही है, सोच रही है, लेकिन हम बच्चे बाबा के बन गए, सबसे आगे चले गए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। अ, अभी हम अब पोल जो है लॉन्च हुआ है, सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। ओम शांति। अभी हम आज का होमवर्क ले लेते हैं। आज के होमवर्क के रूप में हम सभी अ, बाबा ने जो हमें काम दिया है कि हम अपना एक तो इस स्वरूप देखेंगे कि मैं कौन सा देवता हूँ, और दूसरा अपने उसी इस स्वरूप में पूरे ग्लोब का चक्कर लगाना है, भक्तों को देखना है, और बाबा कहते हैं कि उनको इस विधि से वो याद कर रहे हैं, उनको हम अपनी उस स्थिति से उनको शक्ति जो वो चाह रहे हैं उनको वो प्रदान करना। तो ये हम आज होमवर्क के रूप में लेंगे, और अभी हम योग की तरफ चलते हैं। सभी एकाग्र होके अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट स्वरूप में स्थित होते हैं। मैं विष्णु के रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते हुए मंदिरों में भक्तों को उनके भक्ति भाव को देखते हुए भक्तों को सुख और शांति और शक्ति का वरदान देते हुए मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा अपने सभी भक्तों के दुर्गुणों का नाश करते हुए सभी भक्त आत्माओं को गुणों और शक्तियों से भरपूर करते हुए अपने आप को आत्मिक स्वरूप में, मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में
ग्लोब के ऊपर अनुभव करें। मुझ आत्मा से सर्वशक्तियों की अद्भुत किरणें पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरे ग्लोब को भय मुक्त निर्भय बना रही। बाकी सपने को देखिए भ्रिकुटी के मध्य में मैं विजयी रथ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति ओम सभी को। शांति। शांति जी, थैंक गुड यू बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। बाबा शुक्रिया। ओम शांति, गुड मॉर्निंग Thank you बाबा, so much, शुक्रिया guys. जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति।